लो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 जो कि क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैथ्स जो है ना, हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर उसका रियल लाइफ एग्जांपल ना करें तो फिर कोई काम का नहीं। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का रियल लाइफ में जहां पे वो परेशानी आती है, जो समस्या आता है, या फिर समस्या बोलेंगे, सिचुएशन आता है, ये बोलना चाहिए हमको। क्या आता है? सिचुएशन। हाँ, तो रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, उस सिचुएशन में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल करके किस प्रकार से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, वो सीखना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर तैयार हैं तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, कि एक क्वेश्चन जो है हम लोग छोड़ दिए थे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बता देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हमका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब आपको बोला क्या है? आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। भाई, आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, आप m का वैल्यू कैसे निकालिएगा? भाई, इस इक्वेशन से m का वैल्यू कैसे निकलेगा? यही तो लोचा है। आपको जो करना है वो बोला ही नहीं है, आगे का चीज बोल दिया। तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई हमको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x और y का वैल्यू निकालने मैंने पहले ही आप लोग को सिखाया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो आज उसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे 2 इक्वेशन है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको हम लोग पहला इक्वेशन नाम दे देते हैं। और जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, वो है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, ये 2 इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है जिसको हम लोगों को लगे कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन को हम, मतलब ये इक्वेशन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, आइए। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 या 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। ठीक है, दोनों का दोनों तो सेम ही दिख रहा है। अब आप अपने मन से किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों का दोनों में से दोनों एक ही जैसा है, तो हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 को उठाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन 2 उठा ले तो हमको ज्यादा मजा आएगा। फ्रॉम, थोड़ा सा इसका मोटा लिखा रहा है भाई, थोड़ा इसको पतला कर लिया जाए। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लेने वाले थे? हाँ, इक्वेशन नंबर 2 लेने वाले थे। कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर आपको नहीं आता है सोल्व करने, तो ये वीडियो देखने के बाद गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आप बिना टेंशन के, बिना कोई परेशानी के इजीली सोल्व कर सकते हो। बस रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि ध्यान पूर्वक, पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, और क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं उस अप्रोच को भी सीख लो। ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। आइए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? वो है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। ठीक है, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा है। इसका चलिए व्हाइट ले लेते हैं थोड़ा सा, व्हाइट से बहुत दिन से नहीं लिखे हैं। हाँ, तो ये इक्वेशन में, अब इक्वेशन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा पहला काम था। अब मेरा यहीं पे एक और काम है। इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद
हम या तो x को चुन लें भाई वो वाली x को नहीं चुनने वाले हैं, ठीक है, वो x तो गई, उस x के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल वाला x का, ठीक है, तो अदरवाइज नहीं लेंगे। आप लोग का माइंड डाइवर्ट होते रहता है, बट यहाँ पे फोकस करना है, फोकस क्या करना है, फोकस। क्या ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24, तो हम यहाँ पे 2x वाला नंबर को सेलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ ये माइनस में 4y है, इधर माइनस में 24 है। एक काम करते हैं, माइनस 4y को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 4y, और यहाँ पे माइनस 24 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है ना, ये x को इधर रहने देना है, ये 2 को ले जाके उधर डिवाइड कर देना है, तो 4y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम इसको सबसे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2y, और इससे भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 12। तो x का हम लोग का वैल्यू आ गया, ठीक है। हम लोग का पहला काम रहता है इक्वेशन को सेलेक्ट करना, एक इक्वेशन जो आपको मन करे सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा काम रहता है उस इक्वेशन में जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उसमें दो वेरिएबल्स रहते हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक का आपको वैल्यू निकालना है। हमने किसका वैल्यू निकाला, x का। ये x कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, x जो है ना पीछा नहीं छोड़ेगा, आप लिख के ले लो, जब तक मैथ है तब तक x तो रहना ही रहना है। तो चलिए x के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y माइनस 12, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लिए हम। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3। अब आपका चॉइस नहीं चलेगा, अब आपका चॉइस नहीं होगा, अब आपको क्या करना है, जैसा आपने कर्म किया है वैसे ही आपको भुगतना है, अरे मतलब वैसे ही आपको सोल्व करना है। अब आपकी मजबूरी है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आपको वही करना है जैसा आपने काम किया था, उस अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 सेलेक्ट किया था, तो अब हम लोग आगे कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। यहाँ जो x का वैल्यू आया ना, इस x का वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिएगा 2 सेलेक्ट किए थे तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट रखना है, ये आपका मजबूरी है, ठीक है। 2 आपने लिया, 2 में ही वैल्यू रखा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। 2 लिए हैं 1 में रखेंगे, 1 लिए रहते 2 में रखते हैं। क्लियर है यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए x का वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हम लोग x के जगह रखेंगे, 2 लिख लिए, x के जगह हमारे पास क्या है, तो x के जगह 2y माइनस 12 है, तो 2y माइनस में 12 लिख लेते हैं, और प्लस में क्या है 3y इज इक्वल टू में 11, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कलर का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। x के जगह जो वैल्यू लिखा है मैंने वो 2y माइनस 12 है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4y हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 12 दैट इज माइनस 24 हो जाएगा, प्लस में 3y है इज इक्वल टू में 11 है, तो 4y प्लस 3y दैट इज 7y, और इधर में 11, ये माइनस 24 उधर गया तो प्लस में 24, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो 7y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 प्लस 24 दैट इज 35, y इज इक्वल टू क्या आ गया 35 बाय 7 मतलब कि 5, ठीक है। तो आपका इस इक्वेशन में सोल्व करने के बाद y का जो वैल्यू आया वो 5 आया। आपको x का भी वैल्यू चाहिए, तो अब y का जो वैल्यू है ना उसको इक्वेशन 1 में पुट करिए, या 2 में पुट करिए, या 3 में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा होशियारी वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, होशियारी वाला काम करेंगे। होशियारी वाला काम क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा इसका वैल्यू जो है ना इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम लोगों ने सोल्व कर रखा है पहले से, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, किसमें पुट करेंगे 3 में, तो 3 हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस में 12 है, तो x इज इक्वल टू 2, y का जो वैल्यू आया उसको बैठा दीजिए, कितना आया 5, फिर माइनस में 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया 2 5 10 माइनस में 12 दैट इज x का वैल्यू आ गया हमारा -2।
देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, इतना सा काम हम लोग जब लास्ट वीडियो में कर रहे थे तभी इस सब क्वेश्चन को सीख लिए थे। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वीडियो देखिए, जिससे कि आपका ये जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो सीख जाइएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा स्लो स्लो बोल रहे हैं सर, क्या थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं? खैर चलिए, थोड़ा सा फास्ट पकड़ते हैं अब अपना काम। ठीक है, हम स्लो इसलिए थे क्योंकि आप लोग को सिखाना था। ठीक है, अगर आप लोग सीख गए तो कमेंट में लिखिए यस सर, नहीं सीखे तो भाई एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए, आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं। ठीक है, तेज बच्चे लोग को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग सारा चीज खुद से ही जान जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमको तो चाहिए एम का वैल्यू, तो लिखेंगे एन और डब्ल्यू। नाउ y इज इक्वल टू क्या था, mx प्लस 3 था। ठीक है, y का वैल्यू बैठा दीजिए, y का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 बैठाइए। m का वैल्यू नहीं पता लेकिन x का वैल्यू पता है, कितना, -2। x का वैल्यू -2 प्लस 3, ये 5 है, ये प्लस 3 इधर आया तो माइनस में 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 2m हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 - 3 डेट इज 2 हो गया, और यहाँ पे जो -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो -2 डिवाइड में आ जाएगा। m इज इक्वल टू आ गया हमारा -1। कितना आ गया, -1। बताइए अब, ये भी कोई सवाल था? ये भी कोई सवाल था? आप लोग इसको बायां हाथ से कर सकते कि नहीं, ये बताइए। अरे मतलब बायां हाथ से कहने का मतलब है कि एकदम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? हाँ यही तो सुनना था, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसको जल्दी से फटाफट से नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपको सिचुएशंस कुछ दिए हुए रहेंगे, उस सिचुएशन से आपको इक्वेशन पहले बनाना है और उस इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, दो गो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाते हैं तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसका मतलब एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। ठीक है, तो हम दोनों नंबर को मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, और एक चीज और लिख देते हैं, एक चीज क्या लिखेंगे, एक चीज क्या लिखेंगे, x जो है वो ग्रेटर देन y है। मतलब x वाला जो नंबर है वो बड़ा नंबर हम लोग ले रहे हैं, तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना है, 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। चलिए भाई, पहला सफलता तो मिल गया। चलिए ठीक है, अब आगे का बात करते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब कौन सा नंबर दूसरे का 3 गुना होगा, सर जो बड़ा नंबर है वही ना दूसरे का 3 गुना होगा। तो छोटा नंबर अगर पहले का 3 गुना होता, इसका मतलब तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। नहीं समझे? अरे हमको भी समझ में नहीं है। खैर देखिए, जो बड़ा नंबर है, ठीक है, और एक छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा नंबर के इक्वल कब होगा, जब छोटे वाले में हमको इसको 3 टाइम्स करेंगे तब। ठीक है, ये तो समझ में आया ना। चलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन बना ना, आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल बन चुका है। अब आपको यहां पे ना इक्वेशन 3 बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन 3 क्यों बनाए भाई, सीधा सीधी इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। x के जगह क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, इक्वेशन लिख लिए। x के जगह क्या है, 3y, 3y
फिर माइनस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई डेट इज 2y इज इक्वल टू 26। तो y का वैल्यू आपका हंसते खेलते आ गया, कितना आ गया, 13। कितना, 13। अरे 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 13। क्या बोलते हैं भाई, 13। चलिए आगे बात करते हैं। y इज इक्वल टू 13 हो गया। अब इसी y का वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन किस में, किसी में भी पुट करिए आपका आ जाएगा। हम 1 में पुट करेंगे, सॉरी 2 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 3y लिखा हुआ है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 3y था। तो 3 y का वैल्यू कितना आया भाई, 13। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 दैट इज 39। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोग का नंबर था, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर बी 39 एंड 13। पहला नंबर 39 और दूसरा नंबर 13। ठीक है, आई बात समझ में? अरे भाई कोई तो बोलो, समझ में आ गई तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका सेकंड प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। जी हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल पता है क्या, जल्दी बताइए, जल्दी से आप कमेंट में बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जल्दी से। नहीं पता भाई, क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं, वाह। क्लास 6, 7, 8 का जो चीज है अभी 10 में बताना पड़ रहा है। खैर ज्यादा समय नहीं लेंगे। 2 टाइप का एंगल पढ़े थे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद आया? हाँ याद आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का सम 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर 2 एंगल का सम 180 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, बहुत मारूंगा मैं, याद आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। 2 एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। तो हम लोग का यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स एंड वाई। 2 एंगल हमारे पास, एक एंगल x है और एक एंगल y है। अब बात आता है कि दोनों का सम कितना होगा, 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये पहला इक्वेशन तो हम लोग को मिल गया, सप्लीमेंट्री बोला उसी बात से। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला ये है कि जो लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है, अच्छा यहाँ पे अब दोनों में से किसी एक को लार्जर बना देते हैं हम, x को बड़ा बना दिए और y को छोटा बना दिए। ठीक है, ये आप आपका अपना माना हुआ नंबर है तो आप अपने माने हुए नंबर में से किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा बना सकते हैं। हमने x को बड़ा बनाया। ठीक है, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 180। अब बोल रहा है कि जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल का वो छोटे वाले से कितना डिग्री एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। तो जो बड़ा वाला जो एंगल है अपने छोटे वाले से कितना एक्स्ट्रा है, कितना अधिक है, तो वो है 18 डिग्री। अब इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते थे, x वाले से अगर हम y वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। भाई वो बोलो चाहे ये बोलो सेम बात है। ठीक है, क्या सेम है, चेक कर लो ना, कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 3 बनाने की जरूरत ना पड़े। चलिए इसको हम इक्वेशन 3 नहीं बोल के इक्वेशन नंबर 2 ही बोलेंगे, क्योंकि पहले तो 1 के बाद 2 आता है। अब x का वैल्यू यहां निकल चुका है, तो उस x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x का वैल्यू आ चुका है उसको 1 में पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1। देन क्या होगा भाई, इक्वेशन 1 हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, y प्लस 18, और अलग से y तो था ही, इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई दैट इज 2y, इधर 180, ये 18 उधर जाके माइनस हो गया 18।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ y रहने देते हैं। 180 में से अगर 18 माइनस कर दिया जाए, 180 में से अगर 18 घटाया जाए तो कितना आएगा? 172। कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी से। अच्छा हमने लिख लिया है कितना? 162। ठीक है, अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा इधर डिवाइड में। जैसे डिवाइड में आ गया तो ये क्या बन गया भाई? 81। ठीक है, कटेगा तो कितना आएगा? 81। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, कितना? 81। y का वैल्यू आ गया 81। क्या आप x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आपका जवाब नहीं आता ना तो बहुत पिटता मैं। ठीक है, y का वैल्यू आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि 2 सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 18 तो था, मतलब y के जगह पे कितना है? y के जगह पे हमारा 81 है। 81 प्लस 18 डेट इज कितना? 99। ठीक है, 81 प्लस 18 डेट इज 99। तो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एंगल्स बी 99 डिग्री, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, 81 डिग्री। तो बच्चा पढ़े लोग बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन था या नहीं था? बहुत इजी था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिकेट में अगर रुचि रखते हो, अभी जस्ट आरसीबी फिर से चैंपियन बनी। 18 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ। उस समय जब, पिछले साल का मैं बात बता रहा हूं, जब आरसीबी आईपीएल में पहुंचा, ऐसे तो मैं समझ रहे हो किसका फैन हूं, ठीक है लेकिन फिर भी आरसीबी का फैन तो नहीं हूं, लेकिन ठीक ठाक है यार टीम, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। आरसीबी अच्छा है, सबका पसंद अपना अपना होता है, तो हमारा भी पसंद अपना है। तो आरसीबी जब पिछले बार फाइनल में पहुंचा था ना, दिल से उसके लिए आवाज आई थी कि भाई इस बार तो कम से कम ट्रॉफी उठा ले, इस बार ट्रॉफी उठा ले। दिल से आवाज आई थी, कसम से बता रहा हूं। जिस दिन आरसीबी जीता था ना, यहां पे खुशी हुई थी दिल पे। यार 18 साल का इंतजार, इतना बड़ा फैन बेस होते हुए, इतना बड़ा टॉप टीम होते हुए, मतलब जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे एवी डिविलियर हो जाए, क्रिस गेल हो जाए, कोहली की तो बात ही मत करिए। नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड आरसीबी के टीम में, फिर भी इतना सारा फैसिलिटी होते हुए भी 18 साल लग गए उनको। ठीक है, तो सफलता जो है ना बाबू, वक्त मांगती है। और जब आप इतने दिन से मेहनत करिएगा ना, इतने दिन से अगर आप मेहनत करिएगा, मतलब काफी लंबा समय तक उन्होंने मेहनत किया, तो आप भी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो भी आप उसके ऊपर एफर्ट लगाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि आरसीबी के साथ हुआ। और हाँ, अब एक बार सफलता मिल जाने के बाद अब क्या हुआ? दोबारा फिर से बैक टू बैक आईपीएल टाइटल अपने नाम करना, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कप जीतने में 18 साल, और दूसरा साल फिर से एक कप। समझ रहे हो ना? बात कुछ तो है। तो सेम वही चीज है। अच्छा ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी से बस इतना ही सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हाँ, लेकिन अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट होने मत देना। जिस दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप अपने सफलता के रास्ते से भटक जाओगे। दुनिया का काम है बोलना, दुनिया आपको डिमोटिवेट करने में लगी रहेगी, लेकिन अपने आप में भरोसा रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, क्रिकेट टीम का बात आया, इसीलिए मैंने अपने दिल की बात बताई। इस बार भी देखिए आरसीबी जीत गया, दिल से खुश हूं भाई। ठीक है, दिल से खुश हूं।
ऐसे मन में इच्छा था कि जैसे ये 4 टीम जीतने के बाद का बता रहा हूं, मन से इच्छा था कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो जीत जाए, क्योंकि अपना बिहार का लाल ईशान किशन उस टीम में था। ऐसे दूसरा बात, राजस्थान रॉयल के लिए भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन उस टीम में अगर देखा जाए ना तो वैभव सूर्यवंशी के अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो उस टीम को संभाल सके। छोटी बड़ी पारियां थोड़ी बहुत ध्रुव जुरैल ने खेली, लेकिन फिर भी अगर टीम को जीतना है ना तो हर एक प्लेयर को एफर्ट लगाना होता है। जैसे कि आरसीबी चैंपियन की तरह खेली, चैंपियन की तरह हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, चाहे वो आपका जोश हेजलवुड सॉरी, हाँ, भुवनेश्वर कुमार हो, या फिर बैटिंग का तो बात ही मत करिए, विराट कोहली टॉप 1 बैट्समैन, ठीक है, रजत पाटीदार, सभी ने भयानक तरीके से कंट्रीब्यूट किया, हर एक प्लेयर ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। तो कुणाल पांड्या को देख लीजिए, एक इस बार तो वो नया टाइप का बॉल का ही स्टार्ट कर दिया भाई, स्पिनर लोग बाउंसर मारता है बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्रिकेट की बात करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच जो है क्रिकेट टीम का वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कॉस्ट कितना लगता है 3800। तो आपको इसका मतलब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल निकालना है। पहले पूरा भी पढ़ लीजिए तो आपको वही मिलेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट कहने का मतलब एक बैट, बी रुपीज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, बी रुपीज वाई। बैट का कॉस्ट हमने एक्स मान लिया एक बैट का, और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो वाई मान लिया। अब आपने कितनी बैट खरीदी, 7 बैट, तो एक बैट का दाम एक्स, तो 7 बैट का दाम कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे 7 बैट का दाम कितना 7x। साथ में आपने क्या खरीदा, 6 बॉल खरीदा, 6 बॉल, एक बॉल का दाम है अगर वाई तो 6 बॉल का दाम कितना 6y इज इक्वल टू में कितना 3800, कितना 3800। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब लेटर मतलब बाद में सी बाय, अच्छा क्रिकेट टीम की जो कोच है वो महिला है, ठीक है, मुझे लगा पुरुष है, खैर अब तो महिला क्रिकेट भी बहुत आगे जा चुकी है, अभी बहुत लंबा बात हो जाएगा, उस पर नहीं जाएंगे। सी बायस 3 बैट, कितना बैट 3 बैट, तो 3 इंटू एक्स हो गया, और कितना बॉल 5 बॉल, मतलब 5 इंटू वाई हो गया, कितना लगा भाई रुपीज 1750। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे सीधा सीधी आपका इक्वेशन बना हुआ है, तो आप दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए। हम छोटा वाला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ इक्वेशन 2 में, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसलिए 3x लिख दिए, यहाँ 1750, ये 5y प्लस में था उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लो, ये पूरा कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह आपको लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू क्या 1750 माइनस में 5y और डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि x का जो वैल्यू आया उसको पुट कर देना है कौन सा इक्वेशन में, हम लोगों ने 2 लिया था तो अब 1 में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिए थे 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 3800। ठीक है, अब x के जगह वैल्यू डालेंगे, x के जगह कितना वैल्यू है 1750 माइनस में 5y डिवाइडेड बाय में 3 और प्लस में
6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब इसको 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 जीरो जा क्या हो जाएगा 0, 7 5 जा ये हो जाएगा 35। 7 जीरो 0, 7 5 35 का 5 हो गया, 7 7 जा 49 और 5 डेट इज 54 का यहाँ पे 4 हो गया, और 7 1 जा 7, 7 और 5 12। ठीक है, तो 12450 आ गया आपका 7 इंटू करके, और 7 5 35 हो गया। यहाँ पे बाय में 3 आएगा। ठीक है, बाय में 3 आएगा, तो ये 3 का एलसीएम की वजह से ये 6 3 जा कितना हो जाएगा 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18y, इधर में 3800। ठीक है, अब यहाँ पे 12450 है माइनस 35y प्लस में 18y, तो माइनस में कितना बच जाएगा हम लोग का 17y, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 35 माइनस 18 दैट इज 17y। अब यहाँ पे ये 3 इंटू 3800 हो जाएगा, तो 3 0 जा 0, 3 0 जा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, तो माइनस में 70y इज इक्वल टू आ गया 11400। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12450। ठीक है, माइनस में 17y है, रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर जो है वो माइनस है, 12450 में से हमको माइनस करना है 11450। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 0 तो 5, अब यहाँ पे 4 में से 0 तो 0 हो गया, फिर 12, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है भाई, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कहीं इक्वेशन लिखने में हुआ है क्या, इक्वेशन लिखने में हुआ है क्या। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750, 3x 750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू इतना बाय में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू इतना था, 7 से मल्टीप्लाई करने में गलती हुई है क्या, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, हाँ यहाँ पे गलती हुई है। 7 0 जा 0 हो गया, 7 5 जा 35 का 5 हो गया, 7 7 जा 49, 49 और 3, तो ये 52 हो जाएगा। 52 के बाद 7 1 7 और ये इतना हो जाएगा 12250। ठीक है, तो 12250 होगा, तो 12250 में से हम माइनस करेंगे 11400 को, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 तो 0, 5 माइनस 0 तो 5, 2 से तो 4 माइनस नहीं होगा तो एक नंबर ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 माइनस 4 डेट इज 8 हो गया। अब यहाँ पे बच गया 11, 11 माइनस 11 तो 0। ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में था इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस में, अब सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 850 डिवाइडेड बाय में 17 डेट इज कितना आ गया 50, तो y का वैल्यू हमारे पास 50 है। अब क्या करेंगे, अब इसी y का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1750 माइनस में 5y बाय में 3। ठीक है, तो 1750 माइनस 5, y का वैल्यू 50 आ चुका है, y का वैल्यू कितना है 50 और बाय में कितना 3, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1750 माइनस में, ठीक है 5 5 जा 25 और एक 0 बाय में 3, तो 1750 में से 250 घटा दे तो सीधा सीधी 1500 बचेगा, बाय में 3 मतलब हमारा कितना आ गया 500। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 500, y का वैल्यू कितना आया 50, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बैट इज कितना ₹500। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹50। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन का पूरा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना था।
थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हुई थी, हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे अब दूसरे टीचर होते हैं तो क्या करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी, दूसरे टीचर क्या हम भी करते हैं, हम ये चेक कर रहे थे कि आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, आप सो रहे हो या जागे हुए हो या वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बस इसी चीज का टेस्ट हो रहा था। लेकिन आपने नहीं बताया, मतलब आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे। वीडियो ध्यान से देखो भाई, गलत हो तो बताओ यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन आप मान लीजिए, सबसे पहला बात, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको निकालना क्या है वो देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला बात आप क्या लिखिएगा, लेट द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन, ठीक है, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन हमेशा क्या लेना है, x बाय वाई। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब जो x बाय वाई है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम बहुत इजी तरीके से बताने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से। x बाय वाई एक फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा वो 9/11 हो जाएगा। कब होगा, इफ 2 is added to both numerator and denominator, अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 9/11। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 इंटू एक्स तो 11x प्लस में 11 2 22, और इधर 9 इंटू वाई तो 9y और 9 2 18, ठीक है। अब 11x हो गया, ये 9y को इधर लाइए तो माइनस में 9y, ठीक है, माइनस में 9y, इधर 18, ये प्लस 22 उधर गया तो माइनस में 22, ठीक है। 11x माइनस में 9y, 18 माइनस 22 दैट इज -4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब एंड 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 क्या बोला, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, मतलब जो फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y, ठीक है, हम उसको व्हाइट से लिखते हैं, x अपॉन जो y है वो क्या बन जाएगा, वो 5/6 बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा 5/6। कब बनेगा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में क्या जोड़ना है 3, दोनों में क्या जोड़ना है 3, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू एक्स तो 6x, 6 3 18, और यहाँ पे 5 इंटू वाई तो 5y और 5 3 15, ठीक है। 6x, ये 5y इधर आया तो माइनस में 5y, ठीक है। 6x, ये 5y इधर आया माइनस में तो माइनस में 5y, और इज इक्वल टू में 15 है, ये प्लस 18 हो गया तो माइनस में 18। तो आपका जो इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, तो ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लीजिए, कौन सा इक्वेशन लेना पसंद करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ही लेंगे। चलो भाई इस बार आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, दोनों में से किसी से भी लेने से बन जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 लिए, इक्वेशन 1 क्या है, 11x है माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस में 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11x रहने देंगे, -4 है, ये -9 उधर गया तो प्लस में 9y, -4 है, -4 रहेगा। x इज इक्वल टू क्या, 9y -4, और y में क्या 11। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस x का वैल्यू को अगर हमने 1 इक्वेशन सेलेक्ट किया है तो कौन सा इक्वेशन में रखना है, 2 में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, 1 लिए हैं तो 2 में, ठीक है, 1 लिए हैं तो 2 में। हमारे पास 2 है, 6x माइनस में 5y और इज इक्वल टू में 3, यही लिखा हुआ है भाई, छिप गया तो कोई बात नहीं, हमने उसी को देख देख के लिखा है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो बैठा दीजिए, x का वैल्यू है 9y माइनस में 4 y में 11, ठीक है।
और माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस में 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54, साथ में y, 6 इंटू माइनस 4 तो माइनस 24, बाय में टोटल में एलसीएम क्या आता है 11, वही 11 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5 जा 55, ठीक है, 11 5 जा 55y और इधर में माइनस 3। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 54y माइनस 55y तो माइनस में सिर्फ y बचेगा और माइनस में 24। अब ये 11 3 जा उधर जाएगा तो माइनस में 33। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, माइनस y है, माइनस में 33 है, ये माइनस 24 उधर गया तो प्लस में 24। ठीक है, थोड़ा सा बाकी है, माइनस में क्या है y और इधर माइनस 33 प्लस 24, माइनस 33 प्लस 24 कितना हो जाएगा, इधर 6 और 3 9, कितना हो जाएगा माइनस में 9, क्या बड़ा नंबर माइनस में है। अब दोनों साइड का माइनस क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, दोनों साइड का माइनस कट गया तो y का वैल्यू आ गया 9। अब y का वैल्यू जैसे आ गया तो मन में एक लड्डू फूटता है भाई कि चलो आधा काम तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन अभी काम अधूरा है, हम लोग एक्स का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू ऑफ y निकाले है ना, तो y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 9y माइनस में 4 और y में 11, तो हम x के जगह लिख लिए 9 भी लिख लिए, y के जगह कितना आया है 9 वो भी लिख लेंगे, माइनस में 4 y में 11, तो 9 9 जा 81 माइनस 4 और y में 11, 81 माइनस 4 दैट इज कितना, 81 माइनस 4 दैट इज 77, ठीक है, 77 y में 11 तो ये कितना आ गया 7। तो फाइनली अब हम लोग लिख सकते हैं क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था, लिख सकते हैं therefore required fraction REQUARD required fraction यही चाहिए था हम लोग को। b क्या था x y था, डेट इज कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 7 तो 7 लिख लेंगे और y में कितना, y का वैल्यू 9, तो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप कह नहीं सकते, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग का यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत देर से हम लोग बकबक किए जा रहे हैं भाई, बकबक तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसको पढ़ाई ही कर रहे हैं हम लोग, तो आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है और बच्चे लोग हमेशा इसमें फंस जाते हैं, फ्रैक्शन वाला में फंसते हैं, एज वाला में फंसते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या बोल रहा है, 5 years hence मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जो जेकब है उसका जो एज होगा अपने बेटे के एज से कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो इसका मतलब बात है कि दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। एज वाला जहां बात आया, फाइनली क्वेश्चन में देख लीजिए व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकालना है। तो लेट द प्रेजेंट एज, सोल्यूशन में सबसे पहले आएंगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी, जेकब का जो एज है x ईयर, ठीक है, कितना साल, x साल, एंड एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का जो एज है वो हम लोगों ने y ईयर मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, 5 years hence, 5 years फ्रॉम नाउ लिखेंगे या फिर 5 year hence, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence, ठीक है, 5 year hence, HENC 5 year hence, 5 साल बाद। ठीक है, एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगा, एज ऑफ जेकब, अभी अगर x है तो 5 साल बाद x प्लस 5, चलिए ठीक है, x प्लस 5 साल मतलब x प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ
एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का एज वो कितना हो जाएगा? अगर y था तो 5 साल बाद y प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग को बोला है इसी में कि 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जो जेकब का एज है उसके बेटे के एज से कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। जेकब का जो एज है अपने बेटे के एज से कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहां से हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, तो 3y और 3 5 15। ठीक है, तो x ये 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y, और इधर 15 है, ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस में 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए हम। अब क्या बोला है? एंड। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। अब क्या बोला है? अब हम लोग को बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले। ठीक है, जब 5 साल बाद का बात था तो हम लोगों ने 5 साल ऐड किया था, 5 साल पहले का बात रहेगा तो 5 साल क्या करेंगे? माइनस। लिखेंगे क्या? 5 years एगो, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले। एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब कितना हो जाएगा? अगर x था प्रेजेंट तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल। ठीक है, एज एंड एज ऑफ हिज सन वो हो जाएगा y माइनस 5 ईयर। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गया। देन क्या बोला है? क्या है? बोला है कि द जेकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब जो था अपने बेटे से 7 गुना था। तो जेकब का एज कितना है? x माइनस 5। वो अपने बेटे के एज से कितना गुना था? 7 गुना था। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, तो 7y, और माइनस में कितना? 7 5 35। तो आप एक काम करिए, यहां से x का वैल्यू डायरेक्टली निकल रहा है तो निकाल दीजिए। 7y माइनस 35, ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस में 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 7y माइनस 35 प्लस 5, डेट इज माइनस में 30। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए? इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 लेने के बाद अब आपको क्या करना है? इसी x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। लिखेंगे क्या? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x का जगह कितना पुट करना है? 7y माइनस 30। x का जगह 7y माइनस में 30, फिर माइनस में 3y है इज इक्वल टू में 10। तो 7y माइनस 3y डेट इज 4y, और ये माइनस 30 उधर गया तो 10, ये माइनस 30 उधर गया तो प्लस में 30। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाया जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 प्लस 30 डेट इज 40, और y के साथ 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 10। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब इसी y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। कौन सा इक्वेशन में? 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन 3 तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है, तो किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। कौन सा इक्वेशन में? 2 में। इक्वेशन 2 हम लोगों का यहाँ पे है x इज इक्वल टू 7y माइनस में 30, माइनस में 30। तो 7 y के जगह हमारा 10 है, माइनस 30, 7 10 जो 70 हो गया, माइनस में 30, डेट इज कितना आ गया? 40। ठीक है, देयरफॉर एज ऑफ जेकब is 40 years. कितना ईयर? 40 years. And
एंड एज ऑफ हिज सन, सन का एज कितना, 10 साल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग को काम क्या है, आप लोग का काम यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का जितना भी प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कराया, अब आप चाहो तो आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लो, आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर लो, या फिर और भी कोई साइड बुक आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पीवाईक्यू का प्रॉब्लम लेके सोल्व कर लो। ठीक है, और जहां भी दिक्कत आती है तो आप उसका बुक का नाम बताओ कमेंट में और क्वेश्चन नंबर बताओ, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले एलिमिनेशन मेथड, और वो भी वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके इस चैनल में हमेशा अपलोड होते रहेगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो इतना देर लगा, अगर आप इतना देर तक इस वीडियो में रुके हुए हो तो वीडियो को एक लाइक किए बिना तो नहीं जाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, लेकिन वीडियो को लाइक भी करके जाना है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।